तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत इस निर्णय पर पहुंची कि 1 दिसंबर 1997 को अरवल जिले के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में हुई 58 लोगों की हत्या में उन लोगों का हाथ नहीं है जिनके खिलाफ ये मामला चल रहा है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा अदालत इन सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी करती है। लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 दलितों की हत्या का मामला अदालती चक्करों से निकलकर अब समाज के माथे पर सवालिया निशान बनकर खड़ा है कि उस काली रात को हुआ क्या था, जब देश आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष में जश्न के उजाले में डूबा था। तभी 1 दिसंबर 1997 की वो रात लक्ष्मणपुर बाथे गांव के दलितों के लिए बड़ी अंधेरी रात साबित हुई। उस रात अभी अंधेरा घुटने तक ही पहुंचा था। एक तो ठंड का मौसम और उस पर से बारिश। दिन भर के थके हारे मजदूर 8 बजते बजते सो गए थे। इक्का दुक्का जगह भी थे तो अपनी फटी पुरानी रजाई में दुबके हुए। तभी अचानक पूरी बस्ती गोलियों की तड़तड़ाहट और गालियों की गूंज से भर गई। टोले वाले कुछ समझते तब तक कई लाशें बिछ गई। जो बच्चे अगड़ा पिछड़ा नहीं जानते वो भी, और जो बूढ़े जैसे तैसे जिंदगी घसीट रहे थे वो भी मौत के घाट उतार दिए गए। और कितने करने वाले सोन नदी पार करके आए थे। गांव वाले बताते हैं कि हमलावरों ने 3 नावों में सवार होकर सोन नदी पार की थी। उन सब ने सबसे पहले उन नाविकों की हत्या कर दी जिनके सहारे उन्होंने नदी को पार किया था। उसके बाद जिन 58 लोगों को मौत के घाट उतारा उनमें 27 महिलाएं और 16 बच्चे थे। 2 दिन बाद लक्ष्मणपुर बाथे से लाशों की नहीं बल्कि इंसानियत की अर्थी निकली थी, क्योंकि 27 महिलाओं में से 10 महिलाएं गर्भवती थी। ऐसा भी हुआ कि किसी का पूरा परिवार ही खत्म। लक्ष्मणपुर बाथे गांव में सीपीआई एमएल ने एक शिलालेख खुदवा दिया है जिस पर मारे गए 58 लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया है। उस रात की सुबह तो दलितों की इस बस्ती में आक्रोश का सूरज उगा था। जान के बदले जान के नारे लगे थे और पाटलिपुत्र इस गांव की चौखट पर खड़ा था। सब आए। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आई और मजलूमों के हक की मुखर आवाज बन चुकी फूलन देवी भी। आने वाले आकर चले गए, कुछ बड़े सपने जगाकर, कुछ बड़ी उम्मीदें दिलाकर। लेकिन कहां कुछ बदला। चिता की उठती लपटों में मानो इंसाफ भी जल गया। ये मामला कोर्ट में गया। एक खास सवर्ण जाति की रणवीर सेना के 46 लोगों को आरोपी बनाया गया। निचली अदालत ने 7 अप्रैल 2010 यानी करीब 12.5 साल बाद 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई और 10 को उम्र कैद की। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला पलट दिया। निचली अदालत से मौत की सजा पाए सभी आरोपी हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। हाईकोर्ट के फैसले ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। 50 दलितों को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, गोलियों से भून दिया गया था और उस केस में फांसी की सजा हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज ने फांसी का सजा दिया और वही पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो बेंच बना वो न्यायाधीश उच्च जाति वर्ग के थे, बल्कि उसी समाज के थे जिनका नाम हत्या में था। उन्होंने पूरे लोगों को बरी कर दिया। ऐसा किया कि मतलब वो हत्या का घटना ही नहीं हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। न्यायपालिका, आपको बतला दूं, लोग बोलता है कि न्यायपालिका का आलोचना ये कर रहा है और ये कंटेम्पचुअस बात बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, देश की जनता को बतलाना चाहता हूं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 5 पढ़िए। सेक्शन 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि साफ सुथरे शब्दों में न्यायपालिका का आलोचना करना या न्यायिक आदेशों का आलोचना करना कोई कंटेम्प्ट नहीं होता है। न्यायिक आदेशों का या न्यायपालिका का साफ सुथरे शब्दों में आलोचना करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। अगर किसी न्यायाधीश ने गलत फैसला दिया है तो उसको बोला जा सकता है, हाँ अपशब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं भी अगर बरी किया गया है तो वो सच्चाई है। इट इज हार्ड ट्रूथ। ये बाथे नरसंहार में एक उच्च जाति के न्यायाधीश ने फैसला दिया और दलितों के हत्या में सारे अपराधी जो उच्च जाति के थे सबको बरी किया है। ये सच्चाई है, हार्ड ट्रूथ है।